नन्नत जी की ये साड़ी दूं या फिर ये साड़ी दूं? दोनों तो महंगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देवरानी जी, आप इतना क्या सोच रही हैं? दीदी, इसमें से देखिए ना, नन्नत जी को कौन सी साड़ी दूं? अच्छा, देखती हूँ। ये डिब्बे वाली कुछ ज्यादा अच्छी है, अब डिब्बे वाली दे दीजिए। डिब्बे वाली? ठीक है दीदी। आप रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ देवरानी जी, आपको रक्षाबंधन का दिन अच्छा नहीं लगता होगा ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अब भाई है ही नहीं तो मैं राखी किसको बांधूंगी? देवरानी जी देखिए, मैं रक्षाबंधन पर आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। ये सोने की चेन आपके लिए है। ये सोने की चेन मेरे लिए क्यों दीदी? मैं रक्षाबंधन पर बहन के नाते आपको देती हूँ देवरानी जी। ये लीजिए। अच्छा ठीक है, दीजिए। थैंक यू दीदी। दीदी मुझे रक्षाबंधन पर मेरे लिए उपहार दी, अब मैं दीदी को क्या दूं? दीदी अपना आँख बंद करिए। क्यों आँख बंद करूं? दीदी आपके लिए सरप्राइज लाई हूं ना, तो सरप्राइज आँख खोल कर दो ना। प्लीज आप आंखें बंद करिए, मैं आपको दूंगी। अच्छा ठीक है, ये देखिए, अब आंखें खोल लीजिए। इसमें आपके लिए कान के झुमके हैं। वाह, बैग भी सेम है देवरानी जी। हाँ अच्छा बताइए, आप मुझे सरप्राइज क्यों दी? क्यों नहीं, आप रक्षाबंधन पर मुझे सरप्राइज दी तो मैं नहीं दे सकती आपको? अच्छा ठीक है। जी आप लोगों को कुछ पूछना है क्या? जी हमें चौधरी जी के घर जाना है, हम लोग रास्ता भूल गए हैं, आप बता सकती हैं क्या? आप लोग भूले नहीं हैं, आप लोग तो सही जगह पर आए हैं। अच्छा हुआ भैया हम लोग सही जगह पे आए हैं, नहीं तो हमको तो चक्कर ही आ रहा था। क्या आप हमें उनके घर तक ले चलेंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप लोग चलिए, मैं लेकर चलती हूँ। दो अनजाने अजनबी। माँ। हाँ देखो, आपसे कौन मिलने आया है? आप लोग कौन हैं? हम लोग चौधरी जी की बेटी से अपने देवर जी का रिश्ता लेकर आए हैं। यही तो है हमारी बेटी, और चौधरी जी हमारे ही पति हैं। क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे मिलकर। बेटी ये देखो फोटो जहाँ पे तेरे पापा शादी लगा रहे हैं। माँ मुझे फोटो नहीं देखना। एक बार देख लेना, मेरी भी पसंद अच्छी है। मुझे फोटो नहीं देखना, अगर मैं फोटो देखूंगी तो जिसे मैं पसंद करती हूँ उसी को फोटो देखूंगी। तो ठीक है बेटी, मत देख फोटो। अरे नीलू, माँ जी बोल रही है तो एक बार देख लो ना फोटो, देखने में क्या है, अच्छा ही होगा। अरे भाभी आप भी ना। चलिए अच्छा ठीक है, आप दोनों बोल रही है तो देख ही लेती हूँ फोटो। अरे यही फोटो है माँ। माँ मैं इस लड़की को पसंद करती हूँ, मैं शादी करूँगी। चल अच्छा, अब तेरी शादी नहीं होगी वहाँ पे। भाभी आप ही समझाइए ना माँ को। ओहो, आप दोनों के बीच में तो मैं। माँ जी अब आपको क्या हो गया? नीलू तो मान गई ना। मैं नाराज नहीं हूँ बहू, जितना मैंने मनाने में मुझे टाइम लगाया है, अब वो भी मुझे आके मनाए। मैं मनाऊंगी भाभी। बेटी मैं तुझे एक बात बता देती हूँ, तेरा पति तुझे बार बार फोन करेगा और तुझे मनाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन तू उसकी बातों में मत आना। बेटी वो तुझे झुकाना चाहता है, अगर तू एक बार झुक गई ना तो जीवन भर झुकती रहेगी। नीलू चलो घर, लड़ाई झगड़े खत्म करो, मैं तुझे लेने आया हूँ। कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। मैं अपने बीवी से बात कर रहा हूँ। देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है। आपकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप से ऐसे बात करने की? आपका दिल नहीं भरा मेरे साथ ऐसा सलूक करके? ये सब मत करो वरना हमारी शादी टूट जाएगी। हाँ तो मेरी बेटी को लड़कों कमी नहीं, तुम्हारे जैसे तो 1000 लड़की मिल जाएगी मेरी बेटी को। चल जाए यहाँ से। एक बात याद रखना, बेटी का घर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। माँ जी मेरी बहन जा रही है अपने घर। हाँ तो जाए ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझसे पूछ के आई थी क्या कि जा रही हैं तो मुझसे पूछ रही हो? छोटी ये ले पैसे, अपने लिए सूट खरीद लेना। अरे दीदी पैसे क्या दे रही हो? मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ, विदाई नहीं लेने आई। अरे मना क्यों कर रही हो? और थोड़ा धीरे धीरे बोलना।
मैं अपने तरफ से पैसे दे रही हूँ। विदाई के लिए बोल रही थी। बहू जरा इधर आना। आ रही हूँ। जी माँ जी। विदाई देने के लिए बोल रही थी तो हाँ तो सीधे सीधे बताना चाहिए था ना, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। रुक, बेटी के लिए सूट खरीदी हूँ मैं, वही दे देती हूँ। अभी उसके आने में टाइम है तो दूसरा खरीद लूंगी। पर माँ जी। लेके आती हूँ मैं। जाओ दे दो अपनी बहन को। माँ जी मैं नहीं, आप देंगी ना तो उससे ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा मैं ही दे देती हूँ। लो बेटी, मेरी तरफ से अपने लिए सूट। आप लोगों को कितना देने की क्या जरूरत थी? अरे रख लो। चलिए ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ, नहीं मेरी बस छूट जाएगी। ठीक है। छोटी बहू जरा मेरे कमरे में आना। अभी आ रही हूँ माँ जी। हाँ माँ जी, आपने तुम्हारी बुआ से ससुराल जा रही है अपने, तो तू उनकी अच्छे से विदाई करना है। एले पकड़ साड़ी। पर माँ जी, आपके रहते हुए हमें सब चीजों की चिंता करने की क्या जरूरत है? जरूरत है ना बहू, कल को मैं नहीं रहूंगी तो तू अपने रिश्तेदारों की और मेरे रिश्तेदारों की कैसे विदाई करेगी? कल को हमारी बेटी भी मायके आएगी तो तू जानी रहेगी, तब तो उसकी विदाई करेगी। पर माँ जी, आप बड़ी दीदी को भी बोल सकती है ना। वो बड़ी है ना, उसे सब कुछ पता है, उसे मैंने सब कुछ समझा दिया है। अब तेरी बारी है तो तुझे भी धीरे धीरे सिखाऊंगी ना। नहीं माँ जी, हमें इन सब चीजों का बोझ नहीं लेना, क्योंकि मैं अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ और बोझ क्या होता है हमें सब चीजों का बहुत अच्छी तरह से पता है। और मैं अपने ससुराल में सबसे छोटी हूँ और मुझे छोटे ही बनकर रहने दीजिए। बाकी सारा गृहस्थी बड़ी दीदी है ना, वो संभाल लेंगी। बहू, सिलाई मशीन के लिए तूने कितने पैसे इकट्ठे किए? मम्मी जी 4000 रुपए हैं। तो बहू, कितने 1000 रुपए की सिलाई मशीन मिलेगी? मम्मी जी मिलेगी 5000 रुपए की। अच्छा रुक जा, मैंने भी कुछ पैसे रखे हैं, उसको लाती हूँ, देखती हूँ कितने रुपए होते हैं। बहू 1350 रुपए हैं, 5000 में हो जाएंगे ना? जा देख, अगर 5000 में हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उधार ही ले लेना। मम्मी जी, आपसे मुझे कुछ पैसे चाहिए, इनकी दवा लानी है। छोटी बहू पैसे नहीं है। जा बड़ी बहू, जितने पैसे है ना उसकी सिलाई मशीन ला दे। दीदी आपके पास पैसे है ना? आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है इनकी दवा लाने के लिए। तुम्हारे पास पैसे होंगे ना? सिलाई तो कर दी हो, उतने में तो आ ही जाएंगे। हाँ मम्मी जी, मैं सिलाई करती थी, मेरे पास पैसे थे, लेकिन इनकी दवा में पूरे पैसे लग गए और पैसों की जरूरत है। अगर इनकी दवा टाइम पे नहीं हो पाई तो ये ठीक भी नहीं हो पाएंगे। लीजिए देवरानी जी, आप देवर जी की दवा करवा दीजिए। हाँ दीदी दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। मैंने खेतों मजदूरियाँ की थी बहू कि तुम्हारे लिए सिलाई मशीन खरीद लिया जाए। उसने तो एक समय मेरी भी बेइज्जती की थी, उसने तो मेरे ब्लाउज भी नहीं सिली। जाने दीजिए ना माँ जी, फालतू खर्चे के लिए थोड़ी ना मांग रही हैं। अपने पति की दवा करवाएंगी ना? बोली तो है जब पैसे हो जाएंगे तो दे दूंगी। चल ठीक है, बस 15-20 दिन में तो खरीद लेंगे। बड़ी बहू छोटी बहू सो रही है, चल। अरे मेरा बेटा आ गया। हाँ माँ, पहले हमारी नीलू दौड़ के आती थी, आज क्यों नहीं आई? अरे देवर जी आइए। आप पहले आराम कर लीजिए, फिर नीलू को खोजिएगा। क्यों भाभी, कहीं छुपी है क्या मेरे आने की खुशी में? नहीं देवर जी, वो अपने मायके गई हुई है। नहीं भाभी, वो मायके नहीं जा सकती। हाँ मैं यही हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ ना? माँ जी और दीदी मुझे मार डाली है। क्यों नहीं जा सकती? उनका मायका है। हाँ भले भाग के शादी की थी, लेकिन था तो उसका मायका ना, वो लोग बुला लिए। नहीं माँ, मुझे विश्वास ही नहीं है। रुक जा एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। देख माँ, उसका गहना छूटा हुआ है, वो यहीं कहीं है। मैं यहाँ हूँ। आप लोग झूठ बोल रही हैं, बताइए ना मेरी नीलू कहाँ है? बोला ना मायके भाग गई।